कौन पर्व त्योहार का दिन है आज भाई? शास्त्र का तो पता नहीं, पर 30 बरस हो गया बिला नागा आती आज का रोज। भला भूल भी कैसे सकती थी भारती, वो दौर ही कुछ ऐसा था। पिता रामनाथ राय 14 वर्षों से प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अपनी युवा पीढ़ी के समाजवादी रोमांस ने भारती को बगावत के रास्ते पर डाल दिया था। आदर्शवादी वामपंथी विचारधारा के करिश्माई लीडर भास्कर सन्याल से आकर्षित होकर उसने अपने पिता के खिलाफ ही झंडा उठा लिया था। वैसे भी देश का राजनीतिक इतिहास एक नया मोड़ ले रहा था। रामनाथ राय भले ही अपने सत्ता को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन उनके राजनीतिक सलाहकार और भारती के मुंह बोले भैया ब्रिज गोपाल तो हवा का रुख पहचान ही रहे थे। कॉमरेड भास्कर आपको बहस में खींचने का प्रयास करेगा, उसके जाल में फंसना मत। 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ ब्रिज गोपाल, घास नहीं काट रहा है। महारैली को डिस्टर्ब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो जनता की तरफ से मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अरे दोस्त, जिस जनता के नाम पे ये सवाल उठा रहे हैं, उनका उत्तर जनता अच्छी तरह से जानती है, और जिन्होंने इनके बहकावे में आके लाल झंडे उठा लिए हैं, वो भी रामनाथ राय की राजनीतिक तपस्या से अच्छी तरह से वाकिफ है। झंडे के रंग का नहीं है राय साहब, क्योंकि गरीबी, भुखमरी, बेकारी ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते, ये पेट की मारी जनता है राय साहब। एक रोटी का आसरा दे दीजिए, 2 मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा लीजिए। अरे ये कैसी गरीबी है भाइयों, जो इनकी सैकड़ों योजनाओं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए फूंक देने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेते। आज हम आपको हमारी गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी से आजाद करते हैं। बस कीजिए, बहुत हो गया। वोट पेटी में डलते ही लोकतंत्र का गला घोट देते हैं आप लोग। इस बुलाने में लग रही है। शर्म नहीं आई आपको? अपने ही बाप के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करते। आप जिसे भगवान मान बैठी है, वो 2 टके का आदमी भी नहीं है। जानती हूँ बाबूजी, आपकी नजर में तो बस टके वालों की ही कीमत होती है। शट अप! क्या है? यहां कोई कॉमरेड भारती नहीं है। दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना। सर, क्या कर रहे हैं आप? खिचड़ी पका रहा हूँ, खाओगी? दीजिए मैं बना तुम देती हूँ। पकाने लगी तो बन चुकी। अरे रुकिए ना, सुनिए तो सही। बारिश होने वाली है, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। पहली बारिश है सर। I love the rain। आप भी आइए ना। चलो चलो, बेवकूफी, सर्दी लग जाएगी। अरे चलो अंदर चलो, चलो। सर्दी लग जाएगी। भारती, जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तुमने तो अपनी छल आस्था से अपने आप तक को मुझे समर्पित कर दिया।
मैं ही कमजोर निकला और उस विश्वास को रख नहीं पाया। दोष तो हो गया है भारती, और कभी अपने आप को मैं दोष मुक्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूं, सबको और सब कुछ छोड़कर। शायद तपस्या अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करूंगा। भास्कर। बड़े जतन से समझा बुझाकर भारती को प्रांत में तेजी से उभर रही राष्ट्रवादी पार्टी के आक्रामक नेता भानु प्रताप के छोटे भाई चंद्र प्रताप से विवाह के लिए राजी कर दिया। किसी को अंदाज भी नहीं हुआ कि एक ही तीर से वो 3 शिकार कर रहे थे। उन्होंने भारती का भविष्य तो सुरक्षित किया ही, साथ ही साथ एक तरफ रामनाथ राय की डूबती राजनीतिक नैया को मजबूत गठबंधन का सहारा दिलाया, वहीं भानु प्रताप के राष्ट्रवादी को आने वाले चुनाव की फंडिंग के लिए एक मोटा असामी दी। ठीक ही होगा जहां भी बस आशीर्वाद दे दो उसको। रक्षा करना मेरे बेटे की, जहां भी। कहाँ जा रही हो? अरे कबड्डी चल रहा है सूरज का। पहले तो ड्यूटी लगा दो, सूरज की माँ एयरपोर्ट जाना है। अब कौन आ रहा है? हमारे छोटे साहब समर अमेरिका से आ रहे हैं, बड़े साहब के जन्मदिन पर।
कुछ हो गया गाड़ी को तो क्या जवाब देंगे हम? अरे रेसिंग चैंपियन अपने सूरज भैया, हवा भी ना छू सके गाड़ी को। अरे खाक चैंपियन, सब कचरा लगा दिया गाड़ी पर, अब साफ कर। अरे फ्लाइट का टाइम हो गया, समर बाबू अमेरिका से आ रहे हैं। हम नहीं धोते अमीरों की गाड़ी। अरे बेटा मालिक है हमारी, रोटी चलती है हमारी उनसे। हमारे मालिक हम खुद है बापू, रोटी हमारी नहीं उनकी चलती है हमसे। तुमसे तो मुंह लगाना ही पागलपन है। अरे अब बस भी कीजिए, जाने काका बोल दिया हमने मुल्ला को, हम कर देते, हटिए। लामा तुम्हारे लिए काका, आपकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई है ना। कभी नहीं भूलते तुम छोटे बाबू। अब इतनी दूर चले गए हैं, हमें सबकी याद तो आती रहती है। हमको भी तुम बहुत याद आती। अच्छा आए हो इस बार, कुछ ही दिनों में त्योहार है। अरे काका नहीं, मैं तो बस ताया जी के बर्थडे पर आया और अगले हफ्ते पेपर्स भी जमा करने। इस साल भी त्योहार को कौन पागलों की जैसे चला रहे गाड़ी? लगता है हिंदू बिटिया। आ गए बेटा। अरे नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा। पार्सल सही सलामत डिलीवर कर दो। मुझे पार्लर जाना है, शाम को मिलते हैं। ताजी के बर्थडे पर। तूफान है ये लड़की। 30 वर्षों में भानु प्रताप और चंद्र प्रताप की राष्ट्रवादी पार्टी ने 3 बार प्रांत की गद्दी पर कब्जा किया। बड़े भाई का करिश्मा और छोटे का राजनीतिक मैनेजमेंट खूब तरक्की की। पिछले चुनाव में जब बहुमत नहीं मिला तो बुढ़ऊ रामनाथ राय को बाहर से समर्थन देकर रबर स्टैंप वाली सरकार बनवा दिया। अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। ऐसे मामलों को सुलझाने का तरीका भानु के बेटे वीरेंद्र को अच्छी तरह मालूम था। पूरा दर्जन प्रजातांत्रिक एमएलए लोग बैठे हैं मिनी बस में। जी। डायरेक्ट गेस्ट हाउस में उतारी, नाश्ता करवाइए। जी। पधारिए नाना जी। नाना जी पूरा पार्टी हाईजैक करके ले आया और बिना सेना के सेनापति कहाँ हवा में तलवार बना चले। वीरेंद्र बुजुर्ग हैं हमारे। हाँ तो कहिए बुढ़ापे का धर्म निभावे और कुर्सी छोड़े। बाबूजी आइए, अंदर चल के बात करते हैं। ये कोई तरीका है घर बुलाने का, सरकार गिराने का? आपसे विचार करके ही होगा सब कुछ। देखो इस बार 100 से कम सीटों में नहीं मानने वाली है हाईकमान। 10 सीट का ठिकाना नहीं है, चले हैं सेंचुरी मारने। नेशनल पार्टी होगा दिल्ली में, यहाँ पर वीरू बस करो यार। आइए बाबूजी चलिए। तू तो मुझे फोन करता नहीं, बस तेरे ब्रिज मामा से तेरी खबर मिलती रहती है। टाइम का फर्क है ना माँ, अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात, और ब्रिज मामा तो निशाचर है, चल बात हो जाती है उनसे। ए, भैया ओए, आते पलौटे पे टूट पड़ा। हाँ एकदम सूख गया है ना माँ? अब छोड़ इसे और तू भी बैठ। नहीं माँ, मुझे तो पार्टी हेडक्वार्टर जाना है, बस इससे मिलने आ गया। वीरेंद्र भले अपने आप को गद्दी का उत्तराधिकारी समझे, पृथ्वी अपने आप को ही उस कुर्सी में देखता था। इस बार चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाना जरूरी था। इतना पब्लिसिटी करो उसका कि पार्टी टिकट मिलना ही चाहिए। लड़के लेंगे बॉस, पार्टी हाईकमांड को गनगना देंगे इस बार, पता चल जाएगा पृथ्वी भैया का पावर। शाबाश। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए ना, रोक रहे हमें बाहर। हम कह रहे हैं हमें सर से जरूरी बात करनी है। खास मीटिंग चल रही है, बैठिए। समझ गए तुम लोग? यस सर। तो चलो ओके। पार्टी का टाइम भी हो। ओके सर। ये जगत हमारा भी गाड़ी लगाने को। भूल गया
आपको सर। इलेक्शन का हल्ला सुन रहे हैं सर? महिला पार्टी वर्कर को चांस नहीं देंगे सर। जीत सकते हैं हम, बस एक बार हमें सीतापुर का टिकट दिला दीजिए, पक्का जीत कर आएंगे। घर है हमारा सीतापुर, वहां कॉलेज के प्रेसिडेंट थे हम। सर इस बार भूलिएगा मत, सीतापुर का टिकट। यही तो सारा प्रॉब्लम है। सब लोग राजनीति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस समझ लेते हैं। जहां देखो हाथ दिखा के रोक लिया और चढ़ गए। हम बहुत मेहनत की है सर, और आगे भी करते रहेंगे। दे दीजिए। बहुत अच्छा से हैंडल किया तुम राय साहब को। तो इनाम दीजिए ना अपने बेटा को। सब कुछ इसी का तो है। तो इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट का सिलेक्शन हमको करने दीजिए ना बाबूजी। बेटा वो तो तुम्हारे चचा जी का जिम्मेवारी है। इसलिए तो पृथ्वी वहां, मगर इस बार हम चलने नहीं देंगे बाबूजी। अच्छा हुआ तो आ गया। आपका बर्थडे है ताया जी। I wouldn't miss it for the world. नमस्ते। नमस्कार। आइए सक्सेरिया साहब। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नमस्कार। इनका एक्साइज और सेल्स टैक्स वाला तीनों फाइल आज सवेरे ही क्लियर करवा दिए हैं। भूलते नहीं हो राजकुमार तुम कभी? हाँ, अब कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मगर अब खाली हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। हर वक्त हाजिर है सर, कभी निराश किया आपको? शांत रहिए, कृपया बैठ जाइए। शांत रहो, बैठो, कृपया बैठ जाइए। 3 चुनावों में विजयी बनाने के बाद जब पिछले चुनाव में जनता ने हमें बहुमत से दूर रहने का आदेश दिया तो उसे सर आंखों पर रखकर हमने बगैर सत्ता के लोभ लालच के पूजनीय रामनाथ राय जी की गठबंधन सरकार को बाहर रहकर समर्थन देने का निर्णय किया। मगर जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 18 महीने में कैसे कैसे नंगे राजनीतिक तांडव किए गए हैं। भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका है और जनता त्राहिमाम कर चुकी है। अब हमसे आम आदमी का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए हमने इस निकम्मी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है। जनता जानती है कि हम इस परिस्थिति के लिए कतई जिम्मेवार नहीं। इस्तीफा देकर निकला तो पता चला सरकार भी हाथ से गई और आप ही अभी
increase the angling pressure. मैं तो तुम्हें ही मिलने आया था बनारस से। यहाँ उतरा तो पता चला हादसे का। अटैक काफी सीरियस है मामा जी। हाँ, देखते हैं। हार्ट रिवाइव हो गया है, लेकिन अंगों में कोई मूवमेंट नहीं है। तो क्या उनको लकवा मार दिया है? ईसीजी की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सरकार गिर चुकी है, चुनाव निश्चित है, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के नेता इस समय जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी की प्रेसिडेंट श्री भानु प्रताप के बिना इस पार्टी का क्या? देखिए, इसके पहले के लोग होशियारी दिखाएं, कंट्रोल अपने हाथ में लेना। क्या कहते हैं आप लोग? हम हमेशा आपके साथ हैं। आप लोग पार्टी ऑफिस पहुंचिए। जी। हाँ, हेलो, क्या किसी हालत में मत होने दो ये मीटिंग। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में सारा कमरा, स्वीट जो भी हो बुक करो, समझे? और हाँ, जो जहां भी मिले उन्हें गाड़ी में इकट्ठा करो और सबको पहुंचाओ वहां पे। जी। सब कुछ खत्म कर देंगे, ये बेलगाम नौजवान लोग। भानुप्रता, इस कठिन समय में तुम्हारे निर्देश की बहुत जरूरत है। अरे गाड़ी घुमाओ, होश आ गया बाबूजी। होश में आते ही कहा सबको बुला लो। जी भैया। भैया प्लीज हम बाद में बात कर लेंगे। क्या? संभालो और प्रेसिडेंट। इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? आप तुम और पृथ्वी जनरल सेक्रेटरी। ताऊ जी, चलो चलो ये क्या कर दिया बाबूजी? बाबूजी वो वापस लीजिए इसको प्लीज। बाबूजी हम हमारा कद एकदम काट दिया बाबूजी। आप कम से कम हमको जॉइंट वर्किंग प्रेसिडेंट भी रही। तुम बाबूजी बात करो ना। कद के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। बाबूजी सब खत्म हो जाएगा। बाबूजी 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 How's your uncle now? Looks bad, Sarah. It's happened at such a critical time. I'm sure he'll get better soon. Listen, I'm coming to New York to meet you at the airport. You don't have to do that. I want to. This weekend, I want you just to myself before you get consumed by your presentation. Love you. Come soon. Miss you. मैं चाहता हूं जितने भी प्रस्तावित नाम हैं सबों पर खुलकर विचार किया जाए। लिस्ट बना चुके हैं हम, आप लोग इसको ओके कीजिए। वीरेंद्र,
पार्टी की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी प्रस्तावित नामों पर विचार होगा। कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आपका कार्यकारी अध्यक्ष पद पर चुनाव किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ? हाँ चचा जी, जिस अध्यक्ष महोदय की कृपा से आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, उनको दिखा चुके हैं हम ये लिस्ट। तो उनका आदेश पत्र भी होगा आपके पास? लिस्ट तो यही रहेगा, जितना विचार करना है कर लीजिए। टॉप में माधोपुर सीट पर आपने अपना नाम कैसे लिख दिया? माधोपुर की सीट से तो हमेशा बड़े साहब ही लड़ते रहे हैं और पिताजी की उपस्थिति में उस पर पहला हक। माधोपुर सीट पर किसी दावे की जरूरत नहीं है, वो सीट पार्टी अध्यक्ष के लिए सुरक्षित है। और वर्तमान में वो चंद्र प्रताप जी हैं। माधोपुर से तो अध्यक्ष को ही लड़ना चाहिए। नगर पालिका का इलेक्शन तो लड़े नहीं आप आज तक, अब अचानक माधोपुर। हम आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। पहले सरकार और उसके ठेकेदारों से छीनकर इस जमीन पर हमारी पार्टी ने आजाद नगर बसाया था। हमारे दिल में खास जगह है यहाँ के गरीब और पिछड़ी जात के लोगों के लिए। आपका लीडर सही हो, पढ़ा लिखा, जो आपका नेतृत्व कर सके, आपके बीच का हो। सूरज भैया, सूरज भैया। और इस बार विधानसभा में आजाद नगर से राष्ट्रवादी कैंडिडेट होंगे जीवन कुमार। जीवन कुमार हमारे जात के भले हो, हमारे बीच के कैसे हो गए? इनको तो यह भी नहीं मालूम कि आजाद नगर की आबादी कितनी है। ना ही कभी यहाँ की गंदी गलियों में इन्होंने पैर रखा है और ना ही चुनाव के बाद इनके दर्शन होंगे। तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है महासचिव जी, हमारा नेता हमारे बीच का ही होगा, इम्पोर्टेड नहीं चलेगा। ये कोई कबड्डी मैच नहीं होगा। हम विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं और इस बार राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार ही होंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझने का कोशिश करो, तुम लोग को मालूम नहीं है, मंत्री थे जीवन कुमार के दादाजी केंद्र की सरकार में। तो बाप दादा मंत्री थे तो बेटे का हक हो गया। समझ क्या उसको पिछड़ों के बारे में? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, विलायत की डिग्री है उसके पास, आलीशान बंगले का मालिक। तुम जिस मर्सिडीज की ड्राइवरी करते हो वैसे चार चार हैं उसके पास। एक दिन बस्ती में रहेगा तो तेल निकल जाएगा उसका। वो हमारे बीच का कैसे हो गया? बस हो गया, इस बार हार या पार। अरे भैया, चाहते क्या हो तुम लोग? कैंडिडेट पार्टी सेलेक्ट करेगी कि तुम लोग? अपना कैंडिडेट हम खुद खड़ा करेंगे। और आ गया है का बेटा, बगावत करोगे? 5 वोट नहीं मिलेगा पार्टी से बाहर जाओगे तो, उल्टा वोट बांटकर पिछड़ा को कमजोर करोगे। तो क्या करें? सालों एड़िया घिसते रहे, चापलूसी करते रहे उनकी, और वो नेता ऊपर से टपकाते रहे। अरे बेटा, जैसा तू सोचता है वैसा नहीं है सब।
ख्याल रखा है हम सबका पार्टी ने, अपने जैसा मानते हैं सबको। देखो 4 दिन के लिए समर भैया आए, मगर हमारे लिए घड़ी लाना नहीं भूले। घड़ी दिया है हाँ, कि टाइम से ड्यूटी पे पहुंचो। यही तो साला प्रॉब्लम है तुम लोग का। अंडा फोड़ के निकला नहीं कि उड़कर सीधा माथा पे बैठने का ख्वाब देखने लगते हो। अरे चाचा, आप जैसों का टाइम गया। पावर पैदा करें हम लोग और बटन दे दें उन लोगों के हाथ में। आज से आजाद नगर में विदेशी कैंडिडेट का एंट्री बंद। हमारा नेता कैसा हो? सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। पहचान दो हमको। ऊंचे लोग हैं आप लोग, हमारी पहुंच इतनी ऊपर कहाँ बाबूलाल जी। दाव में कोई कमी नहीं तुम्हारी, लेकिन ऐसे भाषणबाजी स्टंटबाजी करते रहोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। अकेले लड़के जीत भी गए तो क्या कर लोगे? उल्टा पार्टी हार का बदला लेगी आजाद नगर से। हाँ। सचमुच कुछ बदलना चाहते हो तो पार्टी के भीतर लड़ो, टिकट लेके। चलो उतरो। पता है इलेक्शन लड़ने वाली हूं मैं इस बार, तुम देख लेना। मैं जीतूंगी और यंगेस्ट महिला मंत्री बनूंगी। अच्छा? हाँ, और अगली बार तुम आओगे ना तो लाल बत्ती में आऊंगी एयरपोर्ट। वाह, एक मेरे वोट के लिए इतना बड़ा लंच। मैंने तुम्हारे वोट के लिए लंच ऑर्गेनाइज किया है। तुम थोड़े रोमांटिक नहीं हो सकते? तुम्हारे साथ? नहीं, इस वेटर के साथ। देखो, मूड मत खराब करो। आज मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ तुमसे। That's really serious. स्टॉप। ऐसे ही पहले प्रपोज करो। Okay, let's drink to your लाल बत्ती। लाल बत्ती? हाँ, मेरा मतलब जब तुम इलेक्शन जीतोगी और मंत्री बनोगी तो लाल बत्ती वाली गाड़ियां होंगी ना तुम्हारे आगे पीछे। समर, हम शादी कब कर रहे हैं? Why do you look so shocked? शादी? हम समझ में नहीं आया मेरे। सब आ जाएगा समझ में जब पंडित मंत्र पढ़ेगा और मैं 17 फेरे लगवाऊंगी। Stop. Indu, I know how you feel about me, but my feelings are not the same for you, Indu. I mean, you're an amazing girl. So beautiful, full of life, honest, just lovely. प्यार नहीं कर सकते मुझे। जानते हो, आज पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। Beautiful, amazing, full of life. इतना सब कहा, मगर प्यार करते हो ये 3 लफ्ज नहीं बोल सकते हो। और मैं पागल की तरह बचपन से तुम्हें दिल में बिठाए बैठी हूँ। I'm sorry, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? हम दोनों बहुत अलग हैं तो। कार्यकारी अध्यक्ष से मेरा सीधा प्रश्न ये है कि पार्टी के टिकट दिए किस आधार? आप पहले ये बताइए कि माधवपुर से अपना नाम आपने कैसे अनाउंस कर दिया? पृथ्वी प्रताप, वीरेंद्र, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हर टिकट के लिए कोर कमेटी पूरी तरह विचार करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बात करना
तुम यहाँ क्या कर रहा है? सूरज नाम है हमारा, आजाद नगर से। हाँ, कबड्डी चैंपियन। कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? पार्टी का टिकट लेने आए हैं। अच्छा, खैरात बट रहा है यहाँ, पार्टी का टिकट चाहिए। सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार। जीवन कुमार, अब चलो यहां से। आशल, हमने सुना था, लेकिन आपने शायद न सुना न देखा कि आजाद नगर के लोगों ने आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया ऐलान के साथ ही। हम लीडर है दलित और पिछड़ों के, और लोग हम ही को सपोर्ट करेंगे। कहाँ बोला रे तू? तू कब से हमारा लीडर बन गया? अरे खून पसीना दिया पार्टी को हम लोग, और लीडर बन जाएगा तू? सबको मालूम है नेताजी, आपके खून पसीने की कमाई कहाँ खड़ी है, उसका हिसाब भी होगा एक दिन। अभी तो हम बस आजाद नगर से पार्टी का टिकट लेने आए हैं। तू हिसाब करेगा? हमरा सारी लीडर ही झाड़ देंगे। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? ऐसी बातें करते हैं। हम माफी मांगते हैं इसका तरफ से बाबू लोग। चल बाबूजी, आप चलिए। बस चुप चुप, धक्का मार के निकालिए इसको। चल ले जाओ इसे, बड़ा पार्टी का टिकट ले। ड्राइवर बना पहले, लीडर ही करेगा। आशल, चल। कहीं नहीं जाने वाले ये, यही रहेंगे। यही रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है पृथ्वीराज, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य है सूरज कुमार, कोई नहीं निकाल सकता इनको। ये क्या बकवास है वीरेन? ये कैसे बन गया सदस्य? हमने बनाया है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी सेल के सचिव। मगर वीरेंद्र जी, संविधान उठा के देख लीजिए, महासचिव होने के नाते हमको अधिकार है 3 सदस्य मनोनीत करने का। एक्सक्यूज मी, आओ सूरज, इनकी कुर्सी हमारे बगल में रखवाइए। जी। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, कृपया पृथ्वीराज को सचेत किया जाए कि कोर कमेटी के सम्मति के बिना कहीं भी कैंडिडेट्स का ऐलान ना करते फिरे। और मेरा प्रस्ताव है कि आजाद नगर से पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीवन कुमार का नाम हटाकर माननीय सूरज कुमार का नाम शामिल किया जाए। मीटिंग स्थगित कर दो। समिति में हुए नए प्रस्तावों को एजेंडे पर लाना होगा। इस आलोक में अगली सूचना तक कोर कमेटी की बैठक स्थगित की जाती है। ले चलो। भैया की कमी बहुत खल रही है। वीरेंद्र को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आज माधोपुर में सभा कर उसने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। तो हर्ज क्या है, खड़ा होने तो उसको वहां से। मामा जी आप भी जानते हैं कि वो हमेशा पार्टी प्रेसिडेंट की सीट होती है, वहां से जीता तो करा मचा देगा। हार भी तो सकता है। तू नहीं जानता छोटे, वो हमारा सबसे सेफ सीट है, वहां से हमारे पार्टी का कुत्ता भी नहीं हार सकता। भैया, पार्टी इलेक्शन जितवा सकती है तो हरवा भी तो सकती है। सकती है, लेकिन माधोपुर का सीट हारना पार्टी के लिए ठीक नहीं। इसीलिए तो ऐसी सीट से हारेगा तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा उसका। और सीट छोड़ने के लिए पार्टी में आपको सहानुभूति मिलेगी, वो अलग। सो तो है। तुम्हारी समस्या वीरेंद्र नहीं, सूरज है। परिस्थिति गंभीर कर दी है उसने। आजाद नगर से अगर सूरज को टिकट देते हैं तो वीरेंद्र का पलड़ा भारी होता है, नहीं देते हैं पिछड़ों की खिलाफत मोल लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कैसे हो साहब? अरे मालिक, मालिक। बहुत दिन से चाय नहीं पिया ना तुम भी। अरे गोपाल, सुखदेव, आप भी है बटुकेश्वर जी? पूरे क्षेत्र का दलित समाज आ गया यहाँ तो। लगता है कोई महासम्मेलन हो रहा है। नहीं ब्रज गोपाल जी, अब चुनाव का टाइम आ गया है ना, तो आचार विचार समझना पड़ता है। हाँ हाँ, नौजवानों का टाइम है, वो उनका विचार तो लेना ही पड़ेगा। बैठो बैठो। विचार कुछ भी, हम लोग पार्टी से कभी अलग नहीं सोच। अरे पार्टी भी तो आप ही लोगों की है। हाँ, जहाँ तक वोट का सवाल है आपकी बात सही है, मगर उसके बाद पता है कुछ नाराजगी है तुम लोगों के बीच कैंडिडेट के फैसले को लेकर। हमारे बीच फैसला हो चुका है। सिर्फ आजाद नगर ही नहीं, हर दलित इलाके के लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देना होगा। ये तो पार्टी का फैसला होगा। अब तुम भी तो सेंट्रल कमेटी पे आ चुके हो, वहीं पे इस मुद्दे को उठा लो। फिलहाल तो पार्टी प्रेसिडेंट ने हमें यहाँ भेजा है कि आजाद नगर का उम्मीदवार आप ही के बीच का हो। धन्यवाद ब्रज गोपाल जी। जब तक पार्टी में आप जैसे लोगों का स्तंभ है, अन्याय नहीं हो सकता। बड़ा पुण्य होगा ब्रिज माता, गरीब की बेटा को पार्टी में स्थान दिए। सूरज आपको निराश नहीं करेगा। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि आजाद नगर से उम्मीदवार पार्टी के पुराने वफादार और आप सबों के प्रिय रामचरित्र होंगे। आज भी हमारे पार्टी का लोकतंत्र जीवित है। मगर ब्रिज मालिक, कोई गलती हो गया है। उम्मीदवार हम नहीं, हमारा बेटा सूरज है। रामचरित्र, ये तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अभी उसे अनुभव की जरूरत है। और तुम्हारे जैसा ईमानदार, कर्मठ और सच्चा व्यक्ति कौन है इस बस्ती में? बोलो भाइयों, किसी को आपत्ति है इनके नाम पर? बोलो सूरज, तुम्हें कोई आपत्ति है अपने पिताजी की उम्मीदवारी पर? अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? मालिक, हम कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके परिवार के सेवक हैं। अब तुम जनता के सेवक हो। राजनीति में फैसले सही या गलत नहीं होते बेटा, उनका मूल तो बस मकसद पूरा करने के लिए होता है, चाहे जैसे भी। याद रखेंगे। बिशुनपुर माता के मंदिर में चादर चढ़ाना है मन्नत का, तेरे इलेक्शन के टिकट के लिए। मगर आज ही जाना जरूरी है का? अब आज तो आपकी छुट्टी है, फिर फुर्सत कब मिलेगा? अब बाबूजी की लंबी छुट्टी, ड्राइवर की नौकरी बंद उस घर में। ये क्या बोल रहा है सूरज? बस अब कुछ नहीं सुनना, नहीं करेंगे आप नौकरी वहाँ। गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ माँ। हम चले जाएंगे बेटा बस में। पहला लिस्ट आउट हो गया। नमस्ते भैया। 55 में से खाली 12 नाम क्लियर किए। फंड्स का क्या हुआ? चेक साइन नहीं किया अभी तक। बहुत भारी पड़ेगा चचा जान। टाइम खराब है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने सर्वे करवाया है और 78% मतदाता कहते हैं कि वो चंद्र प्रताप जी से कनेक्ट करते हैं। He is the face of our party. मुख्यमंत्री पद के दावेदार। Why not?
ये निर्णय आपका नहीं, पार्टी का होगा। यू शट अप। चुप। आप रहेंगे। ये पार्टी का दफ्तर है, आपके घर की जागीर नहीं। यहां की मर्यादा का ख्याल रहे। तो आप बढ़ाएंगे हमको मर्यादा का पाठ। मिस्टर बैकवर्ड और माइनॉरिटी सेल संजय, पार्टी फैसला कर चुकी है, मुख्यमंत्री यही बनेगा। अगर आपको ये चेहरा पसंद नहीं है तो जनता सिर्फ एक चेहरे को जानती है, सिर्फ एक आवाज पहचानती है, और वो है भानु प्रताप। और उसके बाद उस स्थान का सही उत्तराधिकारी कौन होगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी उसे पहचानने में कोई भूल नहीं करेगी। वीरेंद्र, ये फैसला उनकी सहमति के बाद ही लिया गया है। कब लिया बाबूजी ने फैसला? आज सुबह ही कार्यकारिणी के सदस्य मिले थे उनसे। हमारी पार्टी के सारे फैसले लोकतांत्रिक होते हैं, तुम तो जानते ही हो। हाँ, हम जानते हैं कि कौन है इसके पीछे। कैसे हमारी बचपन की लिस्ट में से सिर्फ 12 नाम पास होते हैं, कैसे फंड के नाम पर हमारे हर डिमांड को नकार दिया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, ये रवैया पार्टी के हित में नहीं है। जनता इस फैसले को नहीं मानेगी। बरखुरदार, अब यहां फैसले मैं किया करता हूं, और बेहतर होगा कि आप उनका पालन करें। बेटर फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड। फॉल इन लाइन? वाह कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। बस वीरेंद्र प्रताप, आखिरी चेतावनी। जो संविधान तुम्हें इसको सदस्य बनाने का अधिकार देता है, वही संविधान मुझे भी तुमको पार्टी से सस्पेंड करने का अधिकार देता है। सर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वीरू जी, आप उन्हें इस तरह से सस्पेंड? आप बताएंगे हमें। देख रहे हैं हम, काफी लोग यहां 2020 खेलने में लगे हैं। लगता है कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना पड़ेगा इस चुनाव के मैच से। लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, है? सारा जिंदगी देते रहे हम बांट बांट के, अब लाइन में खड़ा होके भीख मांगे इससे। हमारे बाबूजी का बनाया हुआ पार्टी में हमें ही दबा रहा है सारा। तोड़ देंगे सारा, इस पार्टी को ही तोड़ देंगे, एक नया पार्टी बनाएंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। यही तो वो लोग चाहते हैं। ये पार्टी आपकी है और इसमें से निकलेंगे वो लोग, आप नहीं। कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा तू? देख रहा है ये पोस्टर, मुख्यमंत्री बनेगा ये। बदल देंगे इस पोस्टर को। अरे बेटा, तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो गया? याद हो गया पापा। आपको क्या, जब से आए हैं 2 मुंह बात भी किया? क्या करें, तुम देख ही रही हो, टाइम है अभी। समर का सामान हमारी ही गाड़ी में रखो, हम छोड़ के आएंगे एयरपोर्ट पर। आप जाएंगे? पापा ये, you don't have to do this.
कम। इस बार सचमुच तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया। सब ठीक तो है वहाँ? कैसा चल रहा है तुम्हारा पीएचडी? रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, बस सबमिट करना है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? या पापा, I'm done with my PhD. फैंटास्टिक। तो अब हम आपको डॉक्टर समर प्रताप कहकर बुलाएंगे। जरा फिर से बताना, तुम्हारा थीसिस का टाइटल मैं अक्सर भूल जाता हूँ। The subtextual emotional violence of 19th century Victorian poetry. वंडरफुल, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो अब आगे क्या प्लान है? एक टीचिंग जॉब की ऑफर है। मतलब तुम वहीं रहोगे? चलो, ये भी ठीक है। हमारे खानदान में कोई टीचर नहीं हुआ आज तक। पापा, आप जल्दी जाइए। All this security thing is too much. मैं चला जाऊंगा। मैं आता हूँ ना तुमको। नहीं पापा, प्लीज। You are blocking the traffic also. ओके बेटा। अच्छा, कम। Give me a hug. पता नहीं कब देख पाऊंगा फिर तुमको। अब ये इलेक्शन क्या बात है बाबूलाल? बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हॉस्पिटल से फोन आया था, हम वहीं जा रहे हैं। डॉक्टर से बात करो हमारा पहुंचते ही। जी। पहले हॉस्पिटल ले लो। मोरा पिया मुँह से बोलत नाही, द्वार जिया के क्या सोच के बैठ रही थी? हम कोई छाछरी क्वीन है, सात समुंदर पार से उठा लेंगे तो। अच्छा, ये उठाने वाला धंधा कब शुरू किया? मोरा पिया मुँह से बोलत नाही, मोरा पिया मुँह से बोलत नाही। क्लियर करवाइए जल्दी। प्रदेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार को एक और बड़ा झटका। अभी अभी मिल रही खबरों के अनुसार एक दिल दहला देने वाली घटना में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री चंद्र प्रताप पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जा रहा है कि यह हमला कुछ ही मिनटों पहले एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली रतनपुर रोड पर हुआ। हमले के वक्त श्री चंद्र प्रताप अपनी गाड़ी में सवार थे। यह भी बताया जा रहा है कि उनको गोली मारी गई है। घटना के बाद से इस सड़क पर करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। उनकी हालत के बारे में अभी तक किसी भी तरह की जानकारी। गोपाल जी आपसे बात करना चाहते हैं। अमर जी क्या हुआ? हाउस पापा? हाँ, हॉस्पिटल पहुंच गया। तुम वहीं हो एयरपोर्ट पे, मैं आ रहा हूँ। मुझे देर हो जाएगी, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। कहता हूँ वो सुनो। जिन्होंने भी ये किया है उनको पता है तुम एयरपोर्ट पे हो। करके टीवी का केबल बंद कर दो। जी। सिक्योरिटी रेड अलर्ट पर। दीदी को पता नहीं लगना चाहिए। जी। चाहे किसी की भी हो, गाड़ी गेट के बाहर।
क्रिटिकल। ब्लड लॉस बहुत हो चुका है एंड वी आर ट्राइंग टू स्टॉप इट। हॉस्पिटल सिक्योरिटी का? आई हैव नो आइडिया सर। अरे डीजी को फोन लगा। तो तुम लोग आगे पीछे चारों तरफ पोजीशन ले लो और आदमी सबको बुलाओ। चल कौड़े खाली कर। क्या हुआ रे? रिंग जा रहा है भैया जी, उठा नहीं रहे। आज ही देवदत्त को फोन लगाओ। जी का सिक्योरिटी क्या कहा? लाइसेंस चेक करो सबका। तो फुर्सत मिल गई कोटे से एसपी साहब। चलिए बाहर गेट पर ड्यूटी कीजिए। यहाँ जरूरत नहीं खाक की वर्दी। सुनाई नहीं पड़ा आपको? कहा ना बाहर निकलिए। पुलिस को अपना ड्यूटी करने दो मिस्टर पृथ्वीराज, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? साला अभी आए ड्यूटी दिखाने। अरेस्ट कर साले को। अरेस्ट हिम। खींच के ले जाओ इसको। मेरे को अरेस्ट कर? तू मेरे को अरेस्ट करेगा साले पड़े हुए? हाँ साले रंडी बाज, तू मेरे को ऐसा ही छोड़ काटा लो साले। हाँ मेरे को अरेस्ट करेगा पिकअप साले। हाँ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है आचरा में ड्यूटी दिखाने। सर यू कैन नॉट डू दिस। बिल्कुल नहीं हमारे पास। आज साले अरेस्ट कर। देखता हूँ मैं तो क्या कर रहा है करता है मेरे को। हाँ साले सर यू कैन नॉट डू दिस। नहीं कर सकते आप। I can do anything. साले अरेस्ट कर इसको भी। तूने छोटे को मारा काट डालूंगा। एसपी शर्मा सॉरी। तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। काट डालूंगा। सॉरी। Detractors. Scissors fast. Pass the forceps. Heart rate. Pass the mouth. सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर दिए हैं हम। बच नहीं सकता चाहे कोई भी। ऐसे में पार्टी का कमान हमको अपने हाथ में लेना होगा। बाबू जी आज्ञा दीजिए। आग लगा देंगे राजधानी को अगर 24 घंटे में पकड़ाने गया तो। हमारे लोग भी लगे हुए हैं पृथ्वी। आगे से ऊपर से तो हिम्मत दिखा रही है, लेकिन अंदर FIR एसपी शर्मा ने खुद लिखवाई थी। 353, 336 और 307 लगाई है, लेकिन बेल मिल जाएगी। हमने सर्च रिपोर्ट में लिख दिया है सर, आरोपी की बॉडी पर कोई भी वेपन नहीं मिला है। इसी बात का तो अफसोस रह गया साला। हाथ में गन होता तो हम उसे पृथ्वी आमन वो एसपी शर्मा को कोई दूसरा नहीं छोड़ा। उसका हिसाब हम खुद करेंगे।
कर दिए दोस्त। बदल डाला पोस्टर। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर। अब वो लोग आपके अंकल के मर्डर में भी हम पर डाउट कर रहा है। अगर बेल मिल गया उसको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमको। आप चार्ज सब ठीक से लगाए नहीं सर। 376 लगाना था और ऊपर से 341 भी ठोक देते, सीधा आपकी कस्टडी में। 376 रेप की दफा ही है। करेक्ट। बताइए किस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करावे एसपी साहब? मगर ये एकदम जेन्युइन केस है एसपी साहब। पार्टी टिकट के नाम पर लगातार 3 साल तक पृथ्वीराज इनका यौन शोषण करता रहा। सीरियस चार्ज है, कहीं बैकआउट तो नहीं करोगी? एसपी साहब, बहुत टॉर्चर से गुजरे हैं हम, अब जाकर सही ठिकाना मिला है। यहाँ टिकट जरूर मिलेगा, धोखा का तो सवाल ही पता नहीं। राष्ट्रवादी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक सनसनीखेज खुलासे में पहले से ही पुलिस ऑफिसर पर हमले के आरोपी पृथ्वीराज प्रताप को आज एक महिला पार्टी वर्कर के रेप के लिए चार्ज किया गया। कोर्ट ने उनके जमानत की अर्जी को नामंजूर करते हुए 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। मैं पृथ्वी पर उठ रहे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। हम उसकी जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हमारे सुप्रीम नेता भानु प्रताप आज भी जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कल चंद्र प्रताप आज ही हम पर लगातार आघात किए जा रहे हैं और सरकार जांच समितियों की आड़ में निकम्मी बनी हुई है। लेकिन जनता जवाब मांगती है। इस पे साइन करे, पागल हो गया तू? कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। ओके, तू घर जा, मां का ख्याल रख। हमको मालूम है कैसे डील करना है इन लोगों के साथ। अगर पहले यहां से निकलोगे तभी कुछ करोगे ना। हाई कोर्ट ने तुम्हारा बेल रिजेक्ट कर दिया है पृथ्वी। रेप के मामले को लेकर मीडिया और महिला आयोग काफी तूल दे रहे हैं इसको। हाँ, मगर इस पे साइन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो मुझ पर छोड़ दो भैया। ट्रस्ट मी, मैं निकालूंगा तुम्हें यहां से। बहुत बड़ा गलती हो गया बाबूजी हमसे, मगर आपा ही का हंस रहा है। छोटे हैं हम, मगर माफी का हक तो बनता ही है ना। सॉरी। शर्मा, पागल हो गया क्या? अरे हमारे भाई हैं, मामा है। आइए मामा जी। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब। लगता है नजर लग गई किसी की हम पर। तू भी कैसे टाइम पर आया इस बार। लेकिन तू चिंता मत कर, सब संभाल लेंगे हम। पार्टी भी और परिवार भी। सूरज है, अपना ही है। चाची माँ कैसी है? बैठना, बैठ। माँ को मैं न्यूयॉर्क ले जा रहा हूँ। सही डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है। तू पृथ्वी की चिंता मत कर, हम जमीन आसमान एक करके उसका बिल कराएंगे। उसके बिना ये इलेक्शन बिल्कुल भैया इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो भी साथ जा रहे हैं हमारे। भैया ने पार्टी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। वो अब न्यूयॉर्क से नहीं लौटेगा।
हमेशा के लिए जा रहा है? हमेशा के लिए। पार्टी पूरी तरह तुम्हारी रहेगी, बस एक शर्त है, भैया पर सारे चार्जेस खत्म हो जाने चाहिए। हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैनेज करना पड़ेगा। एक और बात, परसों भैया की कोर्ट में पेशी है। इन 3 दिनों में पुलिस कस्टडी में उसको या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की दुर्घटना में कोई भी आघात पहुंचता है तो मैं ये समझौता तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। फोटो कहा जरूरत था इस सब का? क्यों तकलीफ हो रही है? कहिए तो आपका भी लगवा दे। लगता है खातिर हुआ नहीं ठीक से हवालात में। भैया प्लीज नॉट नाउ। नौटंकी बहुत हो गया समर, कमान कट चुका है। जितना जल्दी निकल जाओ अच्छा रहेगा। हमारे अच्छे और बुरे का निर्णय अब तुम नहीं, हम करेंगे वीरू भैया। और जब तुम यहां से बाहर निकलोगे जनता का भी जवाब मिल जाएगा तुम्हें। क्रियाक्रम के बाद तो निकलना ही पड़ेगा अज्ञात वनवास में। कहीं नहीं जा रहे ये लोग। इनका कभी इरादा ही नहीं था देश छोड़ के जाने का। तो क्या समझ भारी गलती की भरोसा करके। मंजूर नहीं कर सकते। बाबूजी आपको पृथ्वी को पार्टी से निकालना ही होगा बस। गद्दार है वो बाबूजी, पार्टी में रह के पार्टी को बर्बाद कर देगा। प्लीज अपने बेटे के लिए उसे निकाल दीजिए। पृथ्वी को अगर निकालो तो वो पब्लिक का संपत्ति ले जाएगा। बाबूजी उसको टॉलरेट करना मेरे लिए जहर पीने के बराबर है। उस बाप बेटे ने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया था। I hate that man. बेटा ये राजनीति है, यहाँ
दुश्मनों को अपने करीब रखो। असली दुश्मन पृथ्वी नहीं, समर है। ये तो होना ही था मालूम। हाँ, बहुत पुराना खिलाड़ी है भानु प्रताप। जानता है कि इस्तीफा मंजूर करता तो पृथ्वी शहीद बन जाएगा। ये देखा, माधोपुर में विराट रैली बुला रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी अनाउंस करेगा। नमस्कार। लोहा गर्म है। हेलीकॉप्टर उतरा, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज प्रताप, उनके भाई समर प्रताप और ब्रिज गोपाल जी के गढ़ों का काफिला। सभा में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और मंच पर एक जोरदार ड्रामा चलने का अनुमान है। कोटरा ग्राउंड माधोपुर से कैमरामैन अंजन दास के साथ मालती जोशी, स्टार न्यूज। आप सभी जाके नीचे सोफा पर बैठिए। आज मंच पर से परिवार वाले वीरू भाई, पब्लिक के सामने बीमार नहीं थी। इनको राजनीतिक रसातल में पहुंचाने का उपाय तो है। आप लोग नीचे चलिए। ये क्या लौट हो रही है बाबा जी? राजनीति में इसे कहते हैं दीनदयाल से। क्या मतलब? ये हमारा नाम समर प्रताप, सबसे छोटे हैं हम और आप सबको प्रणाम करते हैं। इस्तीफा दे चुके हैं तुम पृथ्वी प्रताप, किस हक से लड़ो? इसे रद्दी के टोकरी में फेंक दो। हमें जनता के सामने निकाल के दिखाओ। भानु प्रताप जी ने आपका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा। हमेशा मुझे राजनीति से दूर रखा और आज भी मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ। बस ये जानने आया हूँ आपसे कि जिसने अपने बड़े भाई की आज्ञा पर आपकी सेवा में अपनी जान दे दी, उस चंद्र प्रताप का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? बताइए कि अपने दम तोड़ते बाप के सामने एक झूठे षड्यंत्र में पुलिस जिसे घसीट के लेकर गई, उस पृथ्वीराज प्रताप के संघर्ष का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? जनता की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं है और माधोपुर की जनता ने हमेशा इंसाफ किया है। फैसले की घड़ी आ गई है और आज इस कठिन घड़ी में राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत कंधों की जरूरत है। तो गरीब का दर्द समझे, उसकी इज्जत के लिए लड़े और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए जान भी दे। आप सब जानते हैं कि वो कौन है और आज उसके इरादों को और भी पक्का करने हमारे साथ मौजूद है भैया वीरेंद्र प्रताप, दलित नेता सूरज कुमार और हम सबके पूज्य ब्रिज गोपाल जी। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, वो है आपका अपना पार्टी की छवि को बचाने के लिए बड़े दुख के साथ हमने पृथ्वी प्रताप को राष्ट्रवादी पार्टी से निष्कासित
करने का फैसला किया है। जैसा चाहता था तू वैसा ही हुआ। वो लोग सोचते हैं हमें बेघर और अनाथ कर देंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं वो लोग। अरे भले ही हमें हमारे पार्टी से निकाल दे, हमारी जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? हम तो यहां घर बनाकर बैठे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। हमारे स्पॉन्सर छोटे, सारा शहर उलट पड़ा था इकबाल मैदान में। पब्लिक हमारे साथ। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक बूथ पर कास्ट वाइज का कॉम्बिनेशन है। वहां के लोकल मुद्दे क्या है, किस कैंडिडेट को क्या वोट्स मिले, सारे नंबर्स हैं हमारे पास। और ये रहे सभी सीटों पर नंबर 1, 2 और 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट। समर नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए 9 दिन भी नहीं बचे हैं और हमारे नई पार्टी का नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है अभी। आई नो भैया, आपने अपने कॉलेज के जमाने में एक मोर्चा रजिस्टर किया था। प्रभु राइट अवे सर। यही होगा आपकी नई पार्टी का नाम। यू आर अ यूथ सिंबल भैया, एंड दैट विल बी योर ओपिनियन। बहुत मान है आपका हमारे बीच में, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमेशा हमारी कौम ने धोखा ही खाया। मानता हूं आरिफ भाई, लेकिन हालात वो नहीं रहे अब। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर? भरोसा तो है, लेकिन ब्रिज भाई आप भी मानते हैं कि सियासी हालात कितने नाजुक हैं। मुसलमान अभी मुट्ठी नहीं खोलेगा। समझता हूं मैं। खुदा हाफिज का। अच्छा, खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। मामा जी, सपोर्ट इनका जरूरी है। हमारी 132 कॉन्स्टिट्यूंसी में 33% वोटर्स तो मुसलमान है। एक मुश्त वोट करते हैं और इनका वोट बिकाऊ भी नहीं होता। हाँ, तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी मुसलमान तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। पर मामा जी, जो बाकी 2-2, 4-4 सीटों वाली रीजनल पार्टी को भी खींचना होगा। लेकिन कीमत ऊंची लगा रहे हैं, हो जाएगा। सबका कंफर्मेशन आ चुका है। क्या ये पार्टी के जितने बैंक अकाउंट्स हैं दूसरे भी फंड के खातों से पृथ्वी प्रताप का सिग्नेचर कैंसिल करवा दिया गया है। बस पैसे पैसे को तरस जाए। बाबूलाल जी, वो लिस्ट दिया था व्यापारियों का? हाँ जी, सबको फोन कर दिया। लड़ एक माह के इलेक्शन। लाख का भीड़ टारगेट करना है इस बार। लाखों का भीड़ और दे रहे चिड़िया का खुराक। अरे नाश्ता पानी करवाइए, बाकी भिजवाते हैं। नेताजी, पब्लिक रैली में उधार नहीं, एडवांस चलता है। हाँ, आली फोकट में टाइम खराब मत कीजिए आप लोग। करवाते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है। पार्टी को तो हम अपना चंदा पहले ही भेजवा चुके हैं ब्रिज गोपाल जी। अब वो पार्टी तो खत्म हो गई है। मैं पृथ्वी प्रताप की बात कर रहा हूँ। आपके अगले सीएम तो वही होंगे। ईश्वर करे आपकी बाणी सही उतरे। हम लोग हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन इस मंदी में डबल बोझा मत डालिए। अब आप खुद ही आ गए हैं तो हमारे तरफ से ये आप रख लीजिए। लगता है कुछ एक जीरो कम पड़ गए हैं। हम रसीदें तो 5 करोड़ की लाए थे, अब 5 लाख का सहयोग देना चाहते हैं। आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल है, ये नहीं ले जा सकते हम, लेकिन रसीदें छोड़ी जा रहे हैं। लगता है अचानक राजनीति का छूत बन गए हैं हम लोग। राजकुमार सक्सेरिया से बात किया है, उसी के पास जा रहा हूँ। मामा जी, मुझे नहीं लगता कि इस हालात में पृथ्वी भैया प्रताप लगाएगा। तुम्हारा
तुम्हारे पिताजी ने उसके लिए बहुत कुछ किया। देखते हैं। आज ही बड़े साहब के दर्शन के लिए जाएंगे और आप बेहिचक फोन कर दीजिए, कभी भी कुछ भी हो। बस अंकल अभी तो जो कहा है वो करवा दीजिए। हाँ 50 करोड़ तो आज शाम तक ही पूरा कर चलता। ठीक है चलते हैं। अरे आप नमस्ते ब्रिजगोपाल जी, कैसे आप? चलिए ना अंदर चलते हैं। नहीं बस ऐसे ही आ गए थे हालचाल पूछने। इंदु बिटिया को नहीं देखा बहुत दिनों से, कैसी है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलता हूँ। You were supposed to return 3 weeks ago and... My father was shot dead. Remember? Don't talk to me like that, Summer. Look, I'm sorry. It's just that it's been... I check my phone 50 times a day seeing if you've called. You never have. The only news I get is off the net. Listen, I can't talk right now. I'll be there as soon as I can, okay? I'm coming there, Summer. No, you're not. Sarah, please, listen to me. The time is not right and I have some serious priorities here. And obviously I don't figure in them. Thanks, Summer. समर भैया ऑफिस में है, खबर करें? हम आंटी से मिलने आए हैं। शादी क्यों नहीं कर लेती तुम समर से, और फिर रह जाती हमेशा के लिए मेरे पास? आपके पास रहने के लिए हमें किसी से शादी नहीं करनी। क्या कह दिया तूने इंदु को? कुछ नहीं आंटी, छोड़िए, हम ऐसे ही ठीक है। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या? I've been a fool, इंदु। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं, मुझे भी अच्छी लगती हो। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं, तब मुझे पता नहीं था इंदु, कंफ्यूज था। I'm sorry। माँ मुझे मंजूर है, तुम इनके पिताजी से बात कर लो। देखो, बहुत मारूंगी अगर मजाक किया तो। लो, अभी से मारपीट की बात। ए माँ, दहेज में एक एम्बुलेंस मंगा लेना, पता नहीं कब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कमाल का रिस्पांस मिला है पृथ्वी जी को, और मीडिया मैनेजमेंट एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। भाभी जी, आपका जो दूसरा बेटा है ना समर, वो हीरा है, हीरा। उसी हीरे के लिए अंगूठी मांगने आई हूँ आपसे। क्यों शर्मिंदा कर रही है? सब कुछ तो आप ही का है। थैंक यू। इंदु बहुत प्यारी है मुझे, हमारे समर को बहुत खुश रखेगी वो। बरसों से इसी बात का तो इंतजार था कि कब समर इंडिया वापस लौटे। वैसे एक बात कहूँ आपसे, समर में मुख्यमंत्री बनने की बहुत काबिलियत है। नहीं, मुख्यमंत्री तो पृथ्वी बनेगा, समर बस उसकी मदद कर रहा है। चलिए, ये भी ठीक ही है, लीडर तो आखिर पृथ्वी ही है। आप समर को आजाद ही रहने दें। मेरी बेटी का हाथ आप पृथ्वी प्रताप जी के हाथ में दे दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? असंभव है ये। और फिर इंदु बेटी तो समर को ही पसंद करती है। आप इंदु की चिंता ना करें, मेरी पसंद ही इंदु की पसंद है। अब आप देखिए ना बहन जी, मैं अगर मुख्यमंत्री की पार्टी को फाइनेंस करूंगा तो ये भी तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री से मेरी बेटी की शादी हो, और फिर बिटिया आएगी तो आप ही के घर ना। पागल हो गया तू? अलबल जो मुंह में आ गया बक दिया। सोच भी कैसे सकता है तू कि मैं इंदु से शादी करूंगा? समर ठीक कह रहा है पृथ्वी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ता है मामा जी, हमने सोच लिया। बस समर मुख्यमंत्री बनेगा। क्या हुआ जो हम गद्दी पर नहीं बैठे? तो हमारा भाई बैठेगा। रिडिकुलस भैया। एक सेकंड समर, तू क्या सोचता है तू ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? मैं कुर्बानी नहीं दे सकता तेरे लिए? याद रख,
परवाह नहीं है ऐसी कुर्सी की जो तेरी खुशियां कुचल दे। भैया, मेरी खुशी बस इस बात में कि तुम मुख्यमंत्री बनो और सच जाना चाहते हो। इंदु जानती कि मैं उसे प्यार नहीं करता, तो तू रिश्ता क्यों नहीं किया वहां? तुम्हारे लिए। सिर्फ सक्सेरिया अकेले तुम्हारा इलेक्शन फाइनेंस कर सकता है। अरे भाड़ में जाए उसका पैसा। तुम मेरा छोटू है, हम ऐसे ही लड़ लेंगे इलेक्शन। अब वो रास्ता भी नहीं बचा। अगर हम हाँ नहीं करते हैं तो वो वीरेंद्र को सपोर्ट कर देगा और इंदु की शादी उससे करवा देगा। इंदु दिल की बहुत अच्छी है भैया। She learned to love you। और मैं जानता हूं तुम भी उसे बहुत खुश रखोगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल हूं, कमाई का जरिया। तुम इस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं हो, बाद में बात करेंगे। हमारी लिस्ट की Why are you doing this to me? क्यों? आइए जी, बगल वाले कक्ष में बैठते हैं। I'll handle this भैया। प्यार नहीं करते हो हमसे, मत करो। शादी नहीं कर सकते, मत करो। लेकिन हमारी जिंदगी से खेलने का क्या हक है तुमको? तुम शायद भूल रही हो कि मेरी कहने से मेरी माँ ये रिश्ता लेकर गई थी तुम्हारे तो घर। क्या हो गया जो मेरे बाप ने उल्टी बात की? मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे। उनका घर दौलत सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तुम जहाँ ले चलो, जैसे रखो, मुझे परवाह नहीं है समझ। I can't marry anyone else. I can't live without you. इन हालातों में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। Please, Aman. Don't say that. अपना फैसला वापस ले लो। अपने भाई के राजनीतिक भविष्य के साथ नहीं खेल सकता मैं तो। और मेरी जिंदगी, उसके साथ तुम जैसे चाहो खेलो। मैं तुम्हारी जिंदगी से खेल नहीं रहा इंदु, उसे बिखरने से बचा रहा हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर हमने भैया का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी वीरेंद्र प्रताप से कर देंगे। समझने की कोशिश करो इंदु, तुम्हारी नजर में पृथ्वी चाहे जैसा भी हो तुम्हें बहुत प्यार करेगा और फिर माँ है यहाँ, बहुत खुश रहोगी तुम इस घर में। ये तो हमेशा होता रहा है बेटी। सारे समझौते बस हमें ही करने पड़ते। मैंने कर दिया, अहोभाग्य हमारे जो आप है। आइए वीरू जी। जी सक्सेरिया साहब, सुपर सीएम आ रहे हैं, परिचय न करवाइएगा। बाबूजी ने भेजा, बहू की। थैंक्स फॉर कमिंग। तुम्हें क्या लगता है भाई को बेच के इलेक्शन जीत जाओगे? लगता है नर्वस हो गया। सक्सेरिया चाहे जितना भी माल लगा ले,
तुम्हारा भाई मुंह की खाएगा इस इलेक्शन में। हार का डर पूरी तरह झलक रहा है आपके चेहरे पर। मामा जी, संभालिए विरोधिया। एंजॉय द इवनिंग। ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। खुद के बारे में क्या बोले? आप लोगों से बात कर लीजिए। कुछ पर्सनल सवाल पूछने थे आपसे। मजाक कर रही हैं आप? हम गरीब पिछड़े लोगों का क्या छुपा है जो पर्सनल होगा? खुली किताब है। दरअसल आपको कहीं और होना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते। बैठिए बैठिए। सर, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? फैंटास्टिक। मैं 7 दिनों में 200 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। आप खुद देख सकते हैं जनता कैसे हमारे साथ जुड़ रही है। सुनने में आया है आपकी पार्टी की इलेक्शन के लिए पूरा कैश राजकुमार सक्सेरिया दे रहे हैं। देखिए, हमारी तो नई पार्टी मदद करने वाले सभी को। अपनी बेटी इंदु की शादी में कितना दहेज दिया उन्होंने? देखिए, अगर हम चुनाव संबंधी प्रश्न करें तो ठीक। ये सवाल तो सभी कर रहे हैं कि कैसे इंदु के जब खुलेआम संबंध आपके छोटे भाई समर प्रताप से थे तो शादी आपसे। ये मेरा पर्सनल पारिवारिक मामला है। तो बस इतना बता दीजिए कि इस विवाह में किस तरह की कॉम्प्रोमाइज हुई है, और क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब आप अपनी कैंपेनिंग के लिए सड़कों की धूल भाग रहे हैं तो आपकी पत्नी आपके छोटे भाई के साथ संबंध नहीं रख रही है? देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? बहुत घटिया सवाल किया। इसका जवाब तो भुगतेगी। हटाओ सबको। पृथ्वी प्रताप पर पहले ही पुलिस के एक आला अधिकारी से हाथापाई और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। हमने उनके इस व्यवहार के बारे में अन्य लोगों से प्रतिक्रिया ली। सर, एक और बात प्लीज। सूरज जी, पृथ्वी प्रताप की इस हरकत पर आपका क्या कहना है? हमें उनके साथ बहुत सिंपैथी है। मजबूरी में शादी करनी पड़ी है। ऐसे में मेंटल बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, और लगता है इलेक्शन का दबाव वो झेल नहीं पा रहे। मैं आराम से समर भैया हम लेके जाएंगे। पहचानो कौन? Gone? This must be Summer's mom, right? एब्सोल्युटली। समर की दोस्त है सारा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। एंड दिस इज समर सिस्टर इन लॉ इंदु। भैया आपने बताया नहीं कि ये आ रही है? अरे कैसे बताता, सुबह 3 बजे फोन आया इसका एयरपोर्ट से। सारा?
Look, Sarah, life here is different. I won't be able to explain everything. You'll just have to trust me. Do you still love me, Summer? What kind of a question is that? Do you love me? Of course I love you. Very much. Then you don't have to worry about me. I trust you completely. लेकिन शायद जानती नहीं कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। Indu, please listen to me. No, you listen to me. तुम बस इस्तेमाल करना जानते हो। इस समर को तो हम पहचानते भी नहीं। The darkness that I see in your heart, समर। मैं अपने पापा का शुक्रिया करती हूँ कि तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हारा भाई जैसा भी है उसका दिल सच्चा है। तुम कभी समझ नहीं पाओगी इंदु। इतना तो समझते हैं समर कि जो हमसे प्यार करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया करते। सारा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचार अभियान तेजी से जोर पकड़ने जा रहा है। आज बीरपुर जिला राष्ट्रवादी पार्टी के चुनाव प्रचार से सराबोर रहा। कई जगहों पर पार्टी की रैलियां हुई और पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप और महासचिव सूरज कुमार ने रोड शो भी किए। जनता की उपस्थिति को अगर पैमाना माना जाए तो ये प्रचार अभियान बेहद सफल हुआ है। मीडिया पहले से ही सूरज कुमार को दलित सम्राट की उपाधि दे चुका है। जिस रफ्तार से उन्होंने सत्ता के गलियारों में अपने पैर जमाए हैं और साथ ही उनकी युवा और बेबाक छवि की वजह से प्रदेश का पिछड़ा और दलित समाज अभी से उन्हें अपना नेता मान चुका है। राष्ट्रवादी पार्टी में उनके आने से दलित वोटों का सपोर्ट तय माना जा रहा है। कोई बात बच्चा बच्चा का जबान पर बस आपका ही नाम है। एक तरफ आप पुराने गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीटों का खुलासा भी नहीं करते। अब क्या जवाब दें हम हाईकमान को? भानु, मुझे आज शाम तक सीटें डिक्लेयर करनी है। नाना जी, सीटें हारने के लिए चाहिए तो बोलिए। वीरेंद्र, प्रजातांत्रिक नेशनल पार्टी है, कठोर फैसले लेने पे मजबूर मत करो हमें। नाना जी प्लीज प्लीज, आप मत भूलिए कि हम ढो रहे हैं आपकी राष्ट्रीय सवारी का बोझ। पिछली बार 12 एमएलए थे आपके और मुख्यमंत्री बना दिए। कन्या समझिए कि हम आज भी 6 सीटें देने को तैयार हैं। फैसला आपके हाथ में। सब हार जाएंगे बाबू जी, चांस नहीं ले सकते। भानु, गठबंधन टूट जाएगा। इससे कहो 20 सीटें दे दे, हर सीट के 2-2 करोड़ पहुंचा दूंगा, पूरे 40 करोड़। 50। हाँ, सब पता चल जाएगा टाइम आने पर। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। हर चीज उसके फेवर में हो रहा समर भैया। राष्ट्रवादी का वोटर नहीं टूटा तो बाजी निकल जाएगा हाथ से। समर भैया, कोई रामबाण चलाइए अब तो। हाँ भाई, कुछ काम बोला था तुमको बाबूलाल। आपका काम इतना आसान भी तो नहीं है ना भाई। आखिर ईमान धर्म में तो कोई चीज होता है। हाँ, डिस्टर्ब किया तुम्हारे आराम को, क्षमा करना। टाइम खराब है साहब। ईमान धर्म की बात कर रहा है।
अब डाकू का धर्म क्या होगा? हाँ बाबूलाल, हम सोच रहे थे कल तुम कुछ ईमान धर्म की बात कर रहे थे। गलती हो गई बाबूजी, वो तो हम देख ही रहे हैं बाबूलाल। खैर अब तुम ही बताओ कहाँ भिजवाए तस्वीरें? बेटा कहते समर भैया, माफ कर दीजिए। एक बार माफ कीजिए। समर भैया टाइम खराब आ गया है। The man needs some help. What's this? एक मिनट। वही सब है जो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब सारी दुनिया को बता दीजिए। लेकिन अरे सांझ को आज क्या बाबूलाल जी, हम हैं ना, डरिए मत, कुछ होने नहीं देंगे आपको। आइए, भरोसा नहीं है हम पर। प्रांत के राजनीतिक इतिहास में आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहे हैं, लेकिन आज जो सनसनीखेज खुलासा हो रहा है वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी पार्टी के पुराने वफादार श्री बाबूलाल जी। वर्षों तक पार्टी की सेवा करने के बाद आज मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि राष्ट्रवादी पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। जब भानु प्रताप जी की सरकार थी तब उनके बेटे वीरेंद्र प्रताप जी का हर सरकारी ठेके में हिस्सा फिक्स था। उन्होंने हजारों करोड़ हिस्से में दिए। पार्टी फंड में जो पैसा आया वो भी पूरी तरह से उनके कब्जे में। जब से सूरज कुमार पार्टी के महासचिव बने तब से ये पैसों की राजनीति पार्टी के अंदर जोर पकड़ रही है। जहां कहीं भी उठाओ इसको, हरामी की औलाद। मैंने आदमियों को भिजवा दिया। तड़पा कर मारेंगे साले को। वीरू भाई जल्दबाजी ना करें, इस समर की चाल है। जरूरी है कि बाबूलाल अपने बयान से खुद पढ़ ले। जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबूलाल जी, बैठिए। आपकी सिक्योरिटी अब हमारी जिम्मेदारी है। बस एक बात पूछनी थी आपसे। उस रात एयरपोर्ट पर जब आपने बाबूजी को फोन किया था, किसने कहा था आपसे फोन करने को? ये अब क्या पूछ रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। किसने कहा था फोन करने को? फोन हम नहीं किए थे फोन। बाबूलाल जी, आप हमारे अपने, बहुत आदर समान है आपका हमारी आंखों में। प्लीज हमारी इंसल्ट मत कीजिए। सरकार पैर पड़ते आपके। ये
सवाल आप हमसे मत पूछिए। किसने फोन करवाया था हमारे बाबूजी को? वीरेंद्र प्रताप या सूरज? सूरज कुमार। थैंक यू। आपने साबित कर दिया कि आप कितने वफादार हैं, बिल्कुल अपने। बस आपका हाथ हमारे सर पे ले जाए। बिल्कुल, ज़बान दी है आपको। ये लीजिए आपका फोन। हमने अपना पर्सनल नंबर रजिस्टर कर दिया है इसमें। हमेशा आपकी कांटेक्ट करेंगे, एनी टाइम। एनी टाइम। सूरज था वो। That's him. That's the man I saw in your office this morning. The blast is yet to be determined. However, initial evidence suggests it could have been a bomb placed. Yes. It could also be due to the petrol Babulal. catching fire. He's dead, Summer. Tragic. Was about involved in something messy. I've got to get some work done. वीरेंद्र प्रताप जी आज सुबह से बाबूलाल जी के बयान के बाद से बकवास कर रहे हैं आप लोग। किसी भयंकर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। कौन था इस षड्यंत्र के पीछे? आप पर सीधे सीधे करप्शन के आरोप लगाए थे बाबूलाल जी ने। कहीं आपने? क्या मतलब? क्या मतलब है आपका? हमने करवाया ये? हमारे परिवार थे, हमारे अपने थे बाबूलाल जी, इस पार्टी की आत्मा से जुड़े थे। बाबूलाल जी की हत्या महंगी पड़ेगी उनको, बहुत। बौखला गए हैं, खलबली मच गई।
बदहवासी छाई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। अरे भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं कि इन हादसों से हिल जाए। बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के धूप उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। हाँ? अरे एसपी शर्मा साहब, छुट्टी पर से लौटो और कुछ जलवा दिखाओ। बात होती है। कोर्ट में कल पिटीशन फाइल होगा और पृथ्वी के रेप वाले मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन दोबारा खोलेगा। देख लेना, he'll be behind bars। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस दे रहा है कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को डिस्क्वालीफाई करो। वो तो ठीक है वीरू भाई, लेकिन इलेक्शन तो हम जनता के समर्थन से ही जीतेंगे और वो हमें मिल भी रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कहीं गलत सूरज, राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर वो बोले। इंस्पेक्टर भोला सिंह है लाइन पर, बोलता है अर्जेंट है। हेलो जी प्रणाम सर, शिकार आया हुआ है छतरपुर में, वीरू भैया की फार्म हाउस में सिक्योरिटी में शामिल हो गए। हाँ, क्या करना है? अपने आदमी को हटाओ, से हम आते हैं। छतरपुर फार्म्स लेना। ने आज माधोपुर में रोड शो किया। इस रोड शो का जनता में भारी उत्साह देखा गया। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, यहाँ तक कि बच्चों ने भी इस रोड शो में हिस्सा लिया। पहले बड़ा रमना मैदान में विशाल रैली और अब माधोपुर में रोड शो। अखियां मिला कभी अखियां चुरा क्या तूने किया जादू। क्यों शर्मा जी, कहाँ छुप गए थे बड़ी लंबी छुट्टी लेकर? हमने तुमको बहुत मिस किया। गलती हो गया यार, तू थप्पड़ बड़ा तगड़ा मारता है सच्ची। एक सैंपल देना। भारी गलती हो गई, माफी मांग लिया था हमने ब्रिज गोपाल जी से। बोल, कैसा लगा? मजा आया ना? बिल्कुल सही किया बाबूजी आपने। हम इसी के लायक हैं, मगर आगे से ऐसा मौका नहीं देंगे। देखिए, वो लेडीज वाला मामले में भी हमें ने आपका चार्ज क्लियर करवाया। हाँ, वो लेडीज वाला मामला अच्छा याद दिलाया तूने। उसका भी हिसाब करना। हम लेके आएंगे उसको आपके पास, जब आप बोलेंगे। अच्छा आइडिया। चल फोन लगा उसको। शर्मा जी, कैसे याद किया? कहाँ है आजकल? बॉस को मिलने आया था, मीटिंग में याद कर रहे थे। कहाँ तुम? बस थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे न्यू मार्केट में। हाँ? न्यू मार्केट? फोन लगा जी। तोर बल्लू को उधर ही होंगे। उधर ही रुक रहा था, गाड़ी पे भेजता हूँ। जी अच्छा, ठीक है।
this one. The silk is from Banaras. सब हाथ का बना हुआ है। All handcrafted. बोलो समर भैया, यहाँ अपने लोग सब आए। कौन हो? एक बल्लू को पहचाने सर। बड़े भैया के साथ तुम आके चलो। Call the police! हाँ छोटे बोलता हैव यू गॉन क्रेजी भैया? अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा है मत करो कोई उल्टा सीधा काम। काम तो हो गया छोटे, फिनिश। उसकी शक्ल देखने लायक थी। भैया प्लीज जस्ट लिसन टू मी। एक मिनट छोटे, एक और टिकट काटना है। देखो फोन कर दूंगा। आप निकलो वहां से भैया जल्दी। I'm sending some guys to clean up.